18 कैसे शुरू होते हैं, वो गीत है 18। आफ्टर दिस आई सो अनदर एंजल कमिंग डाउन फ्रॉम, दूसरा एक स्वर्गदूत, हैविंग ग्रेट अथॉरिटी, उसके पास बहुत बड़ा अधिकार था। एंड द अर्थ वॉज मेड ब्राइट विथ हिज स्प्लेंडर, उस स्वर्गदूत का उस महिमा से पूरा धरती शोभामय, बहुत क्या चमकने लगा। ही कॉल्ड आउट विथ ए माइटी वॉइस, बहुत ऊंचे सामर्थ्य आवाज के साथ वो क्या है, क्या गीत गा रहे, फॉलन फॉलन इज बाबिलोन द ग्रेट, ये वेश्या जो पशु पर बैठा है वो गिर गया। फॉलन फॉलन इज द बाबिलोन द ग्रेट। ये गीत के बारे में जब मैं ज़्यादा क्लास नहीं लेने वाला हूँ, हम एक साथ पढ़ेंगे तो बीच बीच में जो बोलना है मैं बोलूँगा, क्योंकि गिरने के बारे में वेश्या क्या है, बीस क्या है करके समझा। अभी उसका गाना है सेलिब्रेशन सॉन्ग फ्रॉम हेवन। वर्स 2, ही कॉल्ड आउट विथ, अपना अपना बाइबल में देखना ध्यान से, ही कॉल्ड आउट विथ ए माइटी वॉइस, फॉलन फॉलन इज बाबिलोन द ग्रेट, इट हैज़ बिकम ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ डीमंस। वो कैसे बन गया है, दुष्ट आत्माओं का वासस्थान बन गया है। ए हॉन्ट ऑफ एवरी फाउल स्पिरिट, ए हॉन्ट ऑफ एवरी फाउल बर्ड, ए हॉन्ट ऑफ एवरी फाउल एंड हेटफुल बीस्ट। मतलब क्या है, बाबिलोन पहले भी क्या था, दुष्ट आत्माओं से भरा था, अभी क्या है, दुष्ट आत्माओं का वासस्थान, मतलब नाश के बारे में बताया गया है। वर्स 3, फॉर ऑल द नेशंस हैव ड्रंक ऑफ द वाइन ऑफ द wrath ऑफ हर फॉर्निकेशन। जितने लोग इस वेश्या के साथ संबंध बनाया, मतलब रोम के साम्राज्य के साथ संबंध रखा था, जितने देश और अधिकारी क्या है, उसका क्रोध से पी रहा था, वो अपने आप में क्या है, उसका फल पाया। रोम के साथ जो रिश्ता उन लोग रखा, उसका सजा अपने आप में पाया। एंड द किंग्स ऑफ द अर्थ हैव कमिटेड फॉर्निकेशन विथ हर, उसके बारे में मैंने बताया क्या है, रोम के साथ संबंध बनाया अलग अलग तरीके से, उनका मिलिट्री पावर पर आसरा किया, कमर्शियल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एंड द मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ हैव ग्रोन रिच फ्रॉम द पावर ऑफ हर लक्जरी, बिजनेस के बारे में। लक्जरी मतलब क्या है, उनका बहुत बड़ा धनी जीवन। वर्स 4, देन आई हर्ड अनदर वॉइस फ्रॉम हेवन, दूसरा एक आवाज, कम आउट ऑफ हर माई पीपल। तो परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है बाबिलोन के ऊपर, तो परमेश्वर के लोगों को क्या बोल रहा है, कम आउट ऑफ हर माई पीपल सो दैट यू डू नॉट टेक पार्ट इन हर, तो उनके पाप में तुम शामिल ना हो। एंड सो दैट यू डू नॉट शेयर इन हर प्लेग्स, उनका पाप में भाग ना ले, पाप में भाग लेंगे तो विपत्ति भी में भी भाग लेना होगा, परमेश्वर का क्रोध तुम लोग भी सहना पड़ेगा। वर्स 5, फॉर हर सिंस आर हीप्ड हाई एज हेवन, उनका पाप इतना भर गया, एक पहाड़ जैसे बना, कहाँ तक पहुंचता है, स्वर्ग तक। एंड गॉड हैज रिमेंबर्ड हर इनिक्विटीज, परमेश्वर उनका पापों को याद किया है। वर्स 6, रेंडर टू हर हैज शी herself has rendered, repay her double for her deeds, mix a double draught for her in cup she mixed। उसने जो कुछ अभी तक किया उसका दुगना उसको बदला देना करके गीत हो रहा है। Verse 7, as she glorified herself and lived luxuriously, so give her a like measure of torment and grief, since in her heart she says, I rule as a queen, I am no widow and I will never see grief। वो जितना लक्जरी में वो जी रहे, जितना घमंड के साथ अपने आप को दिखा रहे थे, वो एक रानी जैसे, उसके बराबर उसको क्या करना, उसको कष्ट भी सजा देना करके। 8, therefore her plagues will come in a single day, एक ही दिन में सारे विपत्ति उन पर आ पड़ेगा। pestilence and mourning and famine, विपत्ति, रोना, छाती पीटना, दुख, famine, अकाल। and she will be burned with fire, आग से नाश किया जाएगा। for mighty is the Lord God who judges, परमेश्वर सामर्थी है। Verse 9, and the kings of the earth who committed fornication and lived in luxury with her will weep and wail over her when they see the smoke of her burning। जितने राजाएं, अधिकारी लोग
रोम पर आसरा रखा था, रोम के साथ संबंध बना के रखा था, उन लोग रोएंगे इसका गिरना देखते हुए रोम का. They will stand far off in fear of the torment and say, Alas, alas, the great city, Babylon, the mighty city, for in 1 hour your judgment has. इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा ताकत जो रोम एक ही घंटे में या थोड़े पल में क्या नीचे गिरे, कभी नहीं गिरेंगे करके घमंड कर रहे थे. हमेशा हम दुनिया को राज करेंगे करके रोम बोल रहे थे, पर एक ही क्षण में थोड़ी देर में क्या हो गया, नीचे गिर गया करके बाकी राजाएं दुखी होंगे. वर्स 11, एंड द मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ, उनका व्यापार, एंड द मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ वीप एंड मॉर्न, क्योंकि रोम बहुत सारे जगहों के लोगों के साथ बिजनेस रिलेशंस बनाया था, बिजनेस कर रहे थे. अभी बिजनेस पूरा क्या है, बंद हो गया. And the merchants of the earth weep and mourn for her, since no one buys their cargo anymore. क्योंकि उन सारे जगहों का, दुनिया के कोने कोने से रोम सामान खरीद रहे थे, रोम का बड़ा मार्केट में सारे जगहों से सामान, तो उन लोग के लिए भी क्या था, फ़ायदा था. अभी कहाँ कौन खरीदेगा हमारा माल. Verse 12, cargo of gold, silver, jewels, pearls, fine linen, purple, silk and scarlet, all kinds of sanded wood, all articles of ivory, all articles of costly wood, bronze, iron and marble, cinnamon, spice, incense, myrrh, frankincense, wine, olive oil, choice flour and wheat, cattle and sheep, horses and chariots, slaves एंड ह्यूमन लाइफ्स. क्या क्या नहीं है जो इनका बिजनेस का चीज़ें, दुनिया के सारे बहुमूल्य चीज़ का बिजनेस कहाँ होते थे. हाँ, दुनिया के हर एक कोने से रोम चीज़ों को खरीदते थे, इतना धनी था. उसमें क्या भी है, गुलाम लोग इंसान को भी खरीदते थे. Verse 14, the fruit for which your soul longed has gone from you, and all your dainties and your splendor are lost to you, never to be found again. अभी इसका महिमा वापस आने वाला नहीं है. Verse 15, the merchants of these wares who gained wealth from her will stand far off in fear of her torment, weeping and mourning aloud. जो इनके साथ बिजनेस कर रहे थे, इनका कष्ट और इनके ऊपर आने वाला विपत्ति देखकर दूर खड़े होगा. 16, alas, alas, the great city, clothed in fine linen, in purple and scarlet, adorned with gold, with jewels and with pearls. ये वेश्या के बारे में भी यही बताया गया था, उनके वस्त्र के बारे में. वो उनका उसका राजकीय अधिकार, उनका धन संपत्ति को दिखाता है. 17, for in 1 hour all this wealth has been laid waste. एक ही क्षण में, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, सब कुछ, सारा धन, सारा संपत्ति जीरो, वेस्ट हो जाएगा. And all shipmasters and seafarers, sailors and all whose trade is on the sea stood far off. तो पुराने ज़माने में बिजनेस मेनली 2 तरीके से होते हैं, एक रोड थ्रू, दूसरा जहाज, समुद्र के द्वारा. तो सारे शिप जो बिजनेस के लिए आते थे वो दूर खड़े होकर देख रहे, उन लोग भी कुछ मदद नहीं कर पाएगा. 18, एंड क्राइड, उन लोग रो रहे हैं देख के दूर से. आउट एज दे सो द स्मोक ऑफ बर्निंग, इसमें जो आग, परमेश्वर का आग और परमेश्वर का न्याय बरसते हुए दूर से दिखाई दे रहे, उसका धुआं उड़ते हुए. और उन लोग कहेंगे, व्हाट सिटी वाज लाइक द ग्रेट सिटी, ऐसा कोई शहर नहीं था, वो कैसे गिर गया, वो है सवाल. इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना महिमामय एक शहर, एक राज्य कैसे गिर गया. 19, एंड दे थ्रू डस्ट ऑन देयर हेड्स एज दे वेप्ट एंड मोर्न्ड क्राइंग आउट. जैसे कोई घर में मर गया तब करता है, पुराने क्या है, धूल वगैरह सिर पर डालते हुए. तो वैसे किसी का मौत हो गया, वैसे क्या हो रहा है, विलाप हो रहा इस शहर के लिए. Where all who had ships at sea grew rich by her wealth, for in 1 hour she has been laid waste.
वही सेम बात। वर्स 20, रिजॉइस ओवर हर ओ हेवन। तो इनको देखे, रोम के नाश को देखते हुए, रोम के ऊपर आने वाला परमेश्वर का न्याय को देखते हुए जितने लोग उसका आश्रय पर था वो सब लोग रो रहा है, पर कहाँ खुशी हो रहा है? हेवन में। रिजॉइस ओवर हर ओ हेवन, यू सेंट्स एंड अपोस्टल्स एंड प्रोफेट्स, फॉर गॉड हैज गिवन जजमेंट फॉर यू अगेंस्ट। तुम्हारे लिए परमेश्वर न्याय किया है। स्वर्ग सारे संत लोगों से, प्रेरित लोगों से, भविष्यवक्ता लोगों से ये बोल रहा है, तुम्हारे कारण परमेश्वर इनको न्याय किया है। 21, then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, with such violence Babylon the great city will be thrown down and will be found no more। एक एंजल एक मील के पत्थर उठाकर समुद्र में और बोला, रोम ऐसे, बाबिलोन करके लिखा है, बाबिलोन ऐसे फेंका जाएगा और कभी वापस नहीं आने का है। तो वो उठाकर फेंकना इधर वायलेंस को दिखाता है, बहुत वायलेंस सहना पड़ेगा बाबिलोन। तो जैसे समुद्र में बड़ा पत्थर फेंकते समय वो वापस क्या है, वो अंदर जाता है, वैसे अभी वो वापस नहीं आने वाला है। 22, and the sound of harpists and minstrels and of flutists and trumpeters will be heard in you no more। ये सारे वाद्यंत्र बजाने वाले, ये क्या दिखाता है? खुशी मनाने का दिखाता है। कोई खुशी के बात अभी इसमें नहीं होने वाला है। And an artisan of any trade will be found in you no more, and the sound of the millstone will be heard in you no more। कोई बिजनेस, कोई काम उधर नहीं होगा। And the light of a lamp will shine in you no more। तुम्हारा उजियाला भी चले जाएगा। And the voice of bridegroom and bride will be heard in you no more। कोई शादी या खुशी मनाने का अवसर नहीं होगा उधर। For your merchants were the magnates of the earth, and all nations were deceived by your sorcery। तो रोम के द्वारा धोखा खाया है बहुत लोग, इनका दिखावा देखते हुए बहुत राजा लोग, बहुत अधिकारी लोग इनके साथ संबंध बनाया, उन लोगों को धोखा खाया। 24, the last verse, in you was found the blood of prophets and of saints and of all who have been slaughtered on earth। तो इनका न्याय करने का एक मेन कारण ये भी है, परमेश्वर के लोगों का लहू बहाया। इसके साथ ये गीत फिलहाल इधर खत्म। अगला गीत शुरू होगा 19 में, वो खुशी मनाने का, परमेश्वर का उद्धार का खुशी मनाने का गीत 19 से लेकर। तो ज़्यादातर कल या परसों तक ख़त्म हो जाएगा। तो 17 and 18, 17 में वॉर एंड द बीस्ट, उसका अर्थ बताया गया है। 18 में उसका गिरने के बारे में, स्वर्ग उसका गिरना मना रहा है। धरती के जितने उसके साथ संबंध में थे वो सारे रो रहा है, अचंभित हो रहा है, ये कैसे गिर गया, कभी नहीं सोचा ये गिरेगा। तो दूर से उससे उठने वाला दुआ देकर क्या है, आश्चर्यचकित, ये कैसे हुआ, दुख विलाप में है, पर उनका ऊपर भी असर पड़ रहा है। पूरा बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, पर स्वर्ग में खुशी हो रहा है। परमेश्वर का न्याय अभी वापस ये उठने वाला नहीं है। तो ये है चैप्टर 17 and 18। पोस्ट करना।